गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का और एक मॉर्निंग व्लॉग के साथ। सुबह मैं फ्रेश होने के बाद किचन में आई, जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोला प्लांट्स के ऊपर मेरी नज़र गई और काफ़ी सारे फूल मेरे प्लांट्स के ऊपर आए हुए थे, जिसको देख के मेरी सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई। देन मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। थोड़ा सा दूध कल का भी बचा हुआ था ग्लास में, तो उसको मैं और एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके गर्म कर लूँगी। एक कमेंट मुझे आया था कि मैं कौन सा पैकेट मिल्क यूज़ करती हूँ, तो मैं कोई पैकेट मिल्क यूज़ नहीं करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं काऊ मिल्क ही यूज़ करती हूँ। अगर कभी कभार मुझे पैकेट मिल्क यूज़ करना पड़ गया तो मैं मिल्की मूँ का मिल्क यूज़ करती हूँ। चाय बनने के लिए गैस में रख दिया था। जब तक चाय बन रहा था तब तक मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो चुकी है। अमित भी फ्रेश होने के बाद किचन में आ गए हैं, तो अभी हम दोनों बैठे बैठे बातें करते करते चाय पियेंगे। आज मैं ब्रेकफास्ट में चीला बना रही थी, जिसके लिए मैंने आटे में थोड़ा सा दूध, चीनी और थोड़ा सा पानी मिला के एक बैटर बना लिया है। और ये ना नमक के साथ भी बनता है, बट बच्चे थोड़ा सा मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, इस वजह से मैं दूध और चीनी के साथ इसको बनाती हूँ। बच्चों ने भी ब्रश कर लिया था, तो अभी मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। उनको मैं हनी के साथ सर्व करती हूँ। यहाँ पे रेडी हो गया था ईशान स्कूल के लिए, और यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल भी रेडी कर दी थी। ईशान के टिफ़िन में मैंने दिया था थोड़े से फ्रूट्स और क्यूक्यूम्बर, और वो रेडी होके अब स्कूल के लिए निकल गया है। थोड़े दिन पहले की अगर आप व्लॉग देखोगे तो कियान को बहुत रोते हुए देखोगे जब ईशान स्कूल चला जाता था उस टाइम पे, बट अभी कियान काफ़ी हैप्पी हो जाता है जब ईशान स्कूल के लिए जाता है, क्योंकि उसको पता है कि थोड़ी देर बाद वो भी जाने वाला है स्कूल, तो मतलब उसको स्कूल जाना पसंद है। ईशान के स्कूल जाने के बाद मेरे पास 1 घंटे का टाइम रहता है, तो उतने में मैं काफ़ी सारे काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ, जिसमें कि मोस्टली बेड वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, थोड़े बहुत से कपड़े होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज़ करना, और इस टाइम पे मैं किचन को भी थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह किचन पूरा फैल जाता है ब्रेकफास्ट, चाय, दूध गर्म ये सारा कुछ करने में, तो किचन को भी थोड़ा सा समेटना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे कुछ कपड़े सूखे हुए थे कल के, तो वो सब कुछ मैं थोड़ा सा अरेंज करके रख रही थी। कियान को मैंने एक बॉटल फीड दे दिया था, क्योंकि अभी मैं उसको रेडी करवाने वाली हूँ स्कूल के लिए। और कियान के टिफ़िन में मैंने दिया था हाफ बनाना, 2 बिस्किट और उसका वाटर बॉटल रेडी कर दिया था। घर के काम को काफ़ी हद तक संभालने के बाद अभी मैं यहाँ पे कियान को नहला के उसको रेडी कर रही थी स्कूल के लिए। लेकिन आज पता नहीं क्यों कियान मुझे नहीं छोड़ रहा था, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाने वाली थी। क्योंकि आज अमित घर में थे, तो मुझे लगा कि कियान को अमित के साथ भेजना सही रहेगा। अगर वो रोएगा तो अमित जाके तुरंत गाड़ी से उसको लेके आ सकेंगे, और मैं देख पाऊँगी कि वो कितने देर तक स्कूल में रह सकता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था ना कि मैं कियान के साथ जाती थी, मैं स्कूल के बाहर वेट करती थी, और आधा से 1 घंटा बाद मैं उसको साथ में ही लेके घर चली आती थी। तो मुझे नहीं पता कि वो रोएगा नहीं रोएगा, बट आज जब वो अकेले रहेगा स्कूल में तो मुझे देखना है कि वो मतलब कितनी देर तक अच्छे से रह सकता है। तो उस हिसाब से मैं अपने दिन को प्लान करूँगी, अपना रूटीन बनाऊँगी कि उतने टाइम तक मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद कियान को और ईशान को पिकअप करने के लिए जा सकूँ। चलो अभी दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी टाइम है मेरे घर के सारे काम ख़त्म करने के। तो मैं पता नहीं बहुत दिनों से ही ये चीज़ सोच रही थी कि कब मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं आराम से अपने घर के सारे काम ख़त्म करूँगी, आराम से नहाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। बट ये सोचना तक ही ठीक रहता है, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं, स्पेशली कियान जब घर में रहता है, तो मुझे नहीं पता कि वो कब तक खेलेगा, कब उसका मूड बिगड़ जाए तो वो मतलब मुझे ही बोलेगा खेलने के लिए उसके साथ। तो मतलब एक प्रेशर से बना रहता है दिमाग के ऊपर कि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना है। बट आज मेरे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं था, मैं बहुत ही केयर फ्री काम कर रही थी और करे ही जा रही थी, इधर क्लीनिंग उधर की क्लीनिंग, ये बनाना है वो बनाना है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे काम मैं इस 2 घंटे में ख़त्म कर लूँगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2 घंटा कहाँ चला गया मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं बस रेगुलर की काम ही कर रही थी, एंड मैं सोच रही थी ना कि आज थोड़े से मकड़ी के जाले वगैरह भी घर में जो थोड़े बहुत से हो गए हैं वो सब भी क्लीन करूँगी, काफ़ी सारे कपड़े वॉश करूँगी, बहुत अच्छे से नहाऊँगी, पूजा करूँगी, शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जब मतलब कियान स्कूल चला गया उसके बाद मैं बस फ्लोर को क्लीन कर पाई, झाड़ू लगा पाई एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डस्टिंग का काम कर रही थी, जो कि मेरा डेली बेसिस का काम होता है, वही सब कर रही थी। कोई एक्स्ट्रा काम मैंने आज नहीं किया था, जैसे कि ये टेबल क्लीन करना, टीवी क्लीन करना, देन एक डोर या फिर विंडो मैं हर दिन क्लीन करती हूँ, जैसा कि काफ़ी सारी व्लॉग में मैंने बताया भी आप सबको। तो आज मैं ये मेन डोर क्लीन कर रही थी क्योंकि ये बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया था मैंने। इसके अलावा लिविंग रूम की वॉश बेसिन को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़र को क्लीन करना, मिरर को क्लीन करना और पास की अलमारी को क्लीन करना, जो कि मैं डेली करती हूँ, क्योंकि जब भी आप मेरे मॉर्निंग ब्लॉग देखोगे मैं ये सारी क्लीनिंग करती हुई आपको दिखूंगी। ये मेरा डेली का रूटीन है, कोई एक्स्ट्रा काम मैंने आज नहीं किया था। बट मैं बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं पता नहीं इस टाइम पर क्या क्या कर लूँगी। अमित ने भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, उन्होंने कहा घर में हूँ तो दोनों एक साथ ही ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। बट मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब तक कियान का स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो मैं ये सारे डस्टिंग के काम ना नहाने के बाद करती थी, क्योंकि सुबह सुबह ऑलरेडी काफ़ी सारे काम रहते हैं घर में। फिर कियान भी था तो उसको संभाल के काम करना, देन नहाना, पूजा करना पॉसिबल नहीं होता था। तो अमित के रहते रहते नहा लेती थी, पूजा कर लेती थी और वो फिर ऑफिस चले जाते थे। देन मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आराम से डस्टिंग का काम करती थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैंने उनको कहा कि आप खाना खा लो, बट वो नहीं खाए और मेरे साथ वो भी भूखे रह गए। तो यहाँ पे चलो डस्टिंग का काम मेरा हो गया था, पास के स्विच बोर्ड को भी मैंने क्लीन कर दिया था और जो मनी प्लांट में लाई हूँ उनके कंटेनर को भी अच्छे से वॉश करके पानी को चेंज कर दिया था, जो कि मैं हर 2 दिन में करती हूँ। एक्चुअली लास्ट 3-4 दिनों से ही अमित के नेक में थोड़ा पेन था और आज सुबह से वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। दैट्स वाई उन्होंने लीव लिया था और वो घर में रेस्ट कर रहे थे एंड मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी और उनको बोल रही थी कि आप मुझे हर रोज़ बोलते हो कि तुम ब्रेकफास्ट इतनी देर से क्यों करते हो, तबीयत ख़राब हो जाएगा, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया करो। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं और वैसे तो आज कियान स्कूल में है तो वो भी रहता है, उसको संभाल के मैं ये सारे काम मैनेज करती हूँ, इसीलिए मुझे देर हो जाता है। बट एक चीज़ है कि वो हमेशा मेरे काम को अप्रिसिएट करते हैं। मैं जिस तरह से घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, उनकी स्टडी को संभालती हूँ, तो वो हमेशा मेरे काम को अप्रिसिएट करते हैं, मेरे एफ़र्ट को अप्रिसिएट करते हैं एंड ये होना भी चाहिए। नहीं तो बहुत इंसान ऐसे होते हैं ना कि सुबह घर से बाहर जाते हैं, शाम को आके अपनी वाइफ को बोलते हैं यार तुम पूरे दिन करते ही क्या हो, घर में हाउस वाइफ ही तो हो, काम ही क्या होते हैं करने के लिए, ऑफिस जाओ काम करो तो पता चलेगा काम क्या होता है। बट आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो होम मेकर होती है बहुत मेहनत करती है पूरे दिन घर को संभालने के लिए एंड इसी के साथ जो वर्किंग वुमेन होती है उनको तो दोनों तरफ का संभालना होता है, घर का भी एंड बाहर का भी। सो चलो अभी मेरे घर में पोछा लगाना हो गया था और इसी के साथ फ़िलहाल के लिए मेरे घर के सारे काम कंप्लीट थे। अभी मुझे बाथरूम की सफाई करनी थी और कपड़े वगैरह वॉश करने थे एंड ये जो पोछा है ना, इसको भी मैं पोछा लगाने के बाद डेली एक बार क्लीन कर देती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले तो नॉर्मल पानी से मैंने वॉश किया है, देन पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करके इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी और बाहर धूप में थोड़ा सा सूखने के लिए डाल दूँगी। मैं बाथरूम में एक स्क्रबर ज़रूर रखती हूँ ताकि हर रोज़ मैं बाल्टी और मग की अच्छे से सफाई कर सकूँ। किचन वाला स्क्रबर मैं बाथरूम के लिए यूज़ नहीं करती हूँ और हर रोज़ पोछा लगाने के बाद ना बाल्टी को क्लीन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, जिससे वो साफ़ भी रहता है और हाइजीन भी मेंटेन रहती है। आज काम करते हुए बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं हो रही थी, मज़ा आ रहा था, बट कहीं न कहीं कियान को भी मिस कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बार-बार बुला रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं काम करती हूँ और मुझे 100 बार वो आवाज़ देता है, तो मुझे बार-बार उसके पास जाके देखना पड़ता है कि क्या हुआ है। अभी मैं ये सारे कपड़े डिटर्जेंट में भिगो के रख दूँगी, जब तक मैं बाथरूम की सफाई करूँगी तब तक। तो इस व्लॉग में मैंने शेयर नहीं किया है मेरी बाथरूम क्लीनिंग रूटीन। तो मेरा ना बाथरूम क्लीनिंग का डेली रूटीन अलग है, वीकली रूटीन अलग है और मंथली रूटीन अलग है। डेली क्लीनिंग में मैं मोस्टली फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ और जो ऑर्गेनाइज़र है उनकी क्लीनिंग करती हूँ। नहाने के बाद मैं गार्डन में आ गई थी ये सारे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करना था और काफ़ी सारे फूल आए थे। पूजा करने के बाद फटाफट से हमने ब्रेकफास्ट किया और चले गए बच्चों को पिकअप करने के लिए। और ये देखो दोनों बहुत ही एक्साइटेड है घर जाने के लिए। 12 बजे हम लोग आए थे, कियान भी काफ़ी अच्छे से था स्कूल में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स।
कल ईशान के स्कूल में है टीचर्स डे का सेलिब्रेशन, तो मैं उसको ये श्लोक याद करवा रही थी। और कल के व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि मैं बहुत ही स्पेशल एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए जो दाल और चावल मैंने भिगोए थे वो मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। एंड अभी अपना स्किन केयर किया है तो मेरा पूरा टी शर्ट भीग गया है और मैंने फेस पे लगाया था कोई जेल मास्क। और मैं उड़द दाल की बड़ी भी बनाने वाली थी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ना तेल ग्रीस कर लिया था थाली में। और ये उड़द दाल मैंने ग्राइंड किया था, उसको निकाल लिया था एक छोटी सी कटोरी में। छोटी छोटी ऐसी बड़ी बना के अच्छे से धूप में सुखा लेना है। बाकी के पेस्ट में मैंने ऐड किया था नमक, जीरा पाउडर, ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट। अच्छे से बैटर बनाने के बाद इसको डीप फ्राई कर लेना है। अभी जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी रात के 2 बज रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि एक वीडियो के पीछे बहुत सारा मेहनत लगता है। तो अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं ना वीडियोज़, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज़।